खदीजा सिद्दीकी केस आज आगे बढ़ा और आज आगे बढ़ने के बाद बाकायदा तौर पर लेबॉर्ट्री से फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट आई। जो शाह हुसैन हमला करने के बाद मुबैना तौर पर अपना हेलमेट वहां भूल कर चला गया था या गिर गया था भागते हुए, उसका हेलमेट जब उसके आज फॉरेंसिक्स हुए तो उसमें खदीजा के खून के निशान से पता चला कि खदीजा का खून है, और जो शाह हुसैन का पसीना था उससे पता चला कि ये शाह हुसैन ही का हेलमेट है। इंतहा से ज्यादा अहम रिपोर्ट है जिसमें शाह हुसैन के वकील ये कोशिश करते रहे कि इसे रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए। उनके वालिद साहब भी कोशिश करते रहे। अदालत ने फैसला महफूज रखा है, हफ्ते को फैसला आएगा। हमने माहिरीन से पूछा तो उन्होंने कहा इससे अहम कोई रिपोर्ट हो नहीं सकती। फॉरेंसिक रिपोर्ट है, डीएनए की रिपोर्ट है जो साबित करती है कि हेलमेट शाह हुसैन का, उसमें पसीना शाह हुसैन का, उस पर खून के निशान खंजर लगने के बाद खदीजा के। इससे अहम रिपोर्ट हो नहीं सकती, इससे अहम एविडेंस हो नहीं सकती। पहले भी अहम एविडेंस मौजूद है, हमला करते हुए सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जख्मी शाह हुसैन की तस्वीर मौजूद है, खदीजा का बयान मौजूद है, शवाहिद मौजूद है, गवाहों के बयान मौजूद है, मगर ये फॉरेंसिक एविडेंस है, ये साइंस की एविडेंस है, इससे आम हो नहीं सकती। देखना होगा कि जज साहब इस पर क्या फैसला देते हैं। आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह हुसैन के वालिद बहुत ज्यादा शिकायत कर रहे थे, एक एंकर से बड़े नाराज थे, एक चैनल से बड़े नाराज थे। क्या कह रहे थे? किसी चैनल से हमें कोई ना इत्तफाकी नहीं, किसी चैनल से हमें नाराजगी नहीं, लेकिन जियो से हमें बहुत बड़ी नाराजगी है। बगैर फैक्ट्स लिए, बगैर कोई कागज देखे जियो के एंकर ने, मुझे नहीं उनके नाम का पता, मेरी जियो इंतजामिया से ये गुजारिश है, मैं उनसे कहूंगा उस एंकर के खिलाफ नोटिस लिया जाए जो यक तरफा, जो वन वे ट्रैफिक चलाकर इस केस को अपने जाती ताल्लुकात की वजह से इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है वो आदमी। आज आप सब लोग चैनलों में ये सुन रहे हैं, अदालत जो फैसला करे हमें मंजूर करना चाहिए। दोनों पार्टियों को, प्रोसिक्यूशन ने और मदइयों ने मसनूई तरीके इख्तियार करके इस केस को इतना हाइप किया कि आज हर आदमी खंजर 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 का नाम झूठा, ये सारा बयान सुन के दुरुस्त कह रहे हैं तनवीर हाशमी साहब कि हर आदमी अब खंजर 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 की बात कर रहा है। तनवीर हाशमी साहब, आपने हम पर यह इल्जाम लगाया कि सब हमारी वजह से खंजर 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 कर रहे हैं। ये हमारी वजह से नहीं बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि खदीजा सिद्दीकी को 23 खंजर के वार लगे हैं, उसके जिस्म पर निशान हैं। मेडिकल रिपोर्ट यही कहती है। तनवीर हाशमी साहब, हमने अपने फराइज का पता है और हमने उसको पूरा करते हुए इस केस के मुतालिक दस्तावेजात ही नहीं बल्कि आपके बेटे के खून से लथपथ तस्वीर, तफ्तीशी अफसरान का ऑफ द रिकॉर्ड, आपके बेटे के मुलविस होने के हवाले से बयानात सब दिखाए। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमने आपको बुलाया नहीं, आपको हमारे प्रोड्यूसर की जानिब से फोन कॉल भी मौसूल हुई पहला इंटरव्यू करने से पहले खदीजा का, और उसके बाद भी, और आप हमारे प्रोग्राम में आकर अपना नुक्ता नजर पेश करें इसलिए बुलाया। आपने हामी भी भरी, लेकिन बाद में आप मुकर गए कि जी मैं अपने कानूनी टीम से मुशावरत की है मैंने, और उन्होंने मुझे मशवरा दिया है कि आप मीडिया पर ना जाएं। हमने अपनी अखलाकी फर्ज पूरा किया, अखलाकी जिम्मेदारी पूरी की। पीछे हटने वाले आप थे, हम आपको अब भी दावत देते हैं, अब भी आइए, अपने बेटे को भी लाइए। खदीजा खुद आपके साथ उस वक्त भी तैयार थी शो में आने के लिए, अब भी तैयार है। बहरहाल हमने इस प्लेटफॉर्म से आला दरिया से इंसाफ की अपील की थी कि ये केस आगे नहीं बढ़ रहा, और एक बच्ची 1 साल से दर दर की ठोकरें खाकर भी इंसाफ नहीं ले पा रही थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, रोजाना की बुनियाद पर केस चलाने का हुक्म दिया। अगर आप पर इल्जाम झूठा था तो आपको गुस्सा नहीं खुश होना चाहिए था, ताकि जल्दी जल्दी केस खत्म होता, आपका बेटा बरी होता। आपने खदीजा की अपने बेटे के साथ तस्वीर दिखाकर अदालत में यह साबित करने की कोशिश की कि खदीजा बदकिरदार है, तो हमने इस मामले पर भी आवाज उठाई। यानी एक ही तस्वीर में आपका बेटा बाकिरदार क्योंकि वो मर्द है और खदीजा इसलिए बदकिरदार क्योंकि वो लड़की है, आवाज उठाई। अब खवातीन के साथ ऐसे रवैयों पर तो हम आवाज उठाएंगे और बार बार उठाएंगे। आप हमें अदालत ले जाएं तो वहां भी मौजूद जज साहिबान के सामने भी उठाएंगे। हमारी उम्मीद है कि ये केस एक मिसाली केस बने, ताकि कौम की बेटियां अदालतों की तरफ जब भी नजर उठाकर देखें तो इस उम्मीद के साथ कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि कल को जब वो जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाएं तो कोई खौफ उनके कदम ना रोक ले, वो ये सोच कर ना डरें कि वो लड़की है, इस मुआशरे के ताकतवर मर्द उन्हें इंसाफ नहीं लेने देंगे, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, उन्हें कमजोर बनाएंगे, उनके घर वाले मजबूर हो जाएंगे और घर की 4 दीवारी में उनको वापस ले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए ये आवाज हमने उठाई है और हम हमेशा उठाते रहेंगे जब तक कि ये उम्मीद हर लड़की को ना हो कि उसे इंसाफ मिलेगा, अपने किरदार पर सवाल उठाए बगैर इंसाफ मिलेगा।